क्वेश्चन नंबर सेकंड का आज हमें थर्ड पार्ट करना है। एक्सरसाइज 4.1 हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें एक सिचुएशन दी हुई है, हमें ये उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है। एज दी हुई है रोहन की और रोहन के मदर की, ठीक है। रोहन के मदर की और रोहन की एज की रिलेशन दी हुई है, हमें उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो माँ है वो इससे 26 ईयर्स ज्यादा है उसकी एज, रोहन की मदर की। और द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। 3 साल गुजरने के बाद जो उनकी एज होगी, उनको अगर प्रोडक्ट लेंगे, उनका हम इनटू करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आएगा 360। उनका प्रोडक्ट, एज इसका प्रोडक्ट आफ्टर 3 ईयर्स। We would like to find Rohan's present age. Rohan's present age ढूंढने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ हेल्प करेगी, वो आपको बताना है। सिर्फ बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको। आप ऐसे करेंगे, रोहन की एज को आपको पता करना है। आप वही सपोज करेंगे, लेट द रोहन्स एज इक्वल टू x, और रोहन की मदर की एज क्या होगी? मदर्स एज विल बी 26 प्लस x, या x प्लस 26। रोहन से वो 26 ईयर ज्यादा है। रोहन अगर x रखा है हमने, वो x प्लस 26 होगा। अब ये कह रहा है आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल गुजरने के बाद, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज क्या होगी? हम पहले वो देखेंगे। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज वो होगी x प्लस 3, क्योंकि उसमें 3 ऐड होगा। फिर उसके बाद मदर्स एज क्या होगी? आफ्टर 3 ईयर्स मदर्स एज को भी 3 साल ऐड हो जाएंगे ना, तो वो आएगा 26 प्लस x, वो एज है, उसको भी 3 ऐड हो जाएंगे, 3 साल उसको भी ऐड हो जाएंगे। यहीं से वो देखेंगे वो कितना आएगा। 26 प्लस 3 29, कॉन्स्टेंट ऐड हो जाएंगे, प्लस x, तो 29 प्लस x आएगा वो। आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की एज ये है, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन की मदर की एज ये है। ये कह रहा है कि ये जो 3 साल के बाद उनकी एज है, उनका अगर हम प्रोडक्ट लेंगे, उनका प्रोडक्ट मींस x प्लस 3 रोहन की एज तो प्रेजेंट एज x है, लेकिन 3 साल बाद वो x प्लस 3 है। फिर 3 साल बाद रोहन की मदर की एज होगी 29 प्लस x। इनको जब हम इंट करेंगे, ये कह रहे हैं वो आता है 360। ठीक है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब मल्टीप्लाई करो, x इंटू 29 29x, फिर x इंटू एक्स, प्लस इसके आगे साइन यहां भी प्लस है, प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। फिर अब 3 से मल्टीप्लाई करो, यहां प्लस है साइन प्लस, और यहां 29 भी प्लस है, 3 इंटू 29, प्लस इंटू प्लस, पहले प्लस आएगा, 3 इंटू 29 87, फिर प्लस 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 3x इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहां में ऐसा करो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखो, या उससे पहले 29x और 3x लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे। 29x प्लस 3x वो 32x बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 87, फिर ये 360 इधर लाओ, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 360 वहां कुछ नहीं बचा, वहां 0 रहेगा। 3x और 29x को ऐड किया हमने, अब ये 360 यहां लाया मैंने, ट्रांसपोज किया, तो माइनस 360 बनेगा। फिर कॉन्स्टेंट्स 2 है, ये भी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट इसलिए कि इसमें एक माइनस है, 360 में से 87 और 273 आएगा, साइन आएगा नेगेटिव। और मैं यहां ऐसे लिखूंगा, वो 273 इनके बदले आएगा, लास्ट में लिखा जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होता है कि एक्स स्क्वायर वाली टर्म पहले होती है, इसलिए मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 360
माइनस 360 नहीं 360 माइनस 87 वो 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर इसको सॉल्व करके वो आगे आपको पढ़ना है, एक्स का वैल्यू निकलेगा, यानी रोहन की एज हम निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऐसे सिचुएशन। A train travels the distance of 480 kilometers at uniform speed। ये फोर्थ पार्ट है इसका। आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक ट्रेन जा रही है, डिस्टेंस उसकी डिस्टेंस यानी डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 480 किलोमीटर्स कवर कर रहा है। वो स्पीड उसकी यूनिफॉर्म है, यानी स्पीड को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो स्पीड कम कर रहा है, जो पहले स्पीड थी वो कम कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड को कम कर रहा है, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस जो स्पीड उसकी है उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसमें से। इस नई स्पीड के साथ जब वो चलेगा तो कहता है उसको 3 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। सीधी सी बात है, जब स्पीड कम होगी तो टाइम तो ज्यादा लेगा ना। यही डिस्टेंस कवर करते करते अगर वो किसी स्पीड से वो चल रहा था, वो स्पीड दी हुई नहीं है, वही स्पीड में पता करनी है। अगर वो स्पीड में रखता हूं एक्स कि x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर यूनिट है ना स्पीड का, अगर वो x किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से वो चल रहा है तो कोई टाइम लगेगा उसका। अब कह रहे हैं अगर वो यही डिस्टेंस कवर करता है, स्पीड को हम चेंज करेंगे, स्पीड में से 8 किलोमीटर पर आवर लेस करेंगे, यानी जो स्पीड x थी इसमें से माइनस कर देंगे 8। अब नई स्पीड यह है, नई स्पीड उसकी यह है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब नई स्पीड है, इस स्पीड से जब वो चलेगा, चूंकि स्पीड कम होगी इसलिए टाइम वो ज्यादा लेगा। कितना ज्यादा लेगा? 3 घंटे वो ज्यादा लेता है। इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील करना है, बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। देखो सबसे पहले हमने सपोज किया लेट द यूनिफॉर्म स्पीड, let the speed be x और डिस्टेंस है 480 किलोमीटर जो उसको ट्रैवल करना है। टाइम कितना लगेगा पहले, जब ये इस स्पीड के साथ टाइम कितना लगेगा हम पहले वो देखेंगे। आपको मालूम है स्पीड जो फॉर्मूला है फिजिक्स में आपने पढ़ा है, स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, यानी स्पीड इज इक्वल, शॉर्ट में लिखते हैं स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम लिखते हैं। इस पहली स्पीड के साथ जो पहली बार वो कह रहा है कि कोई यूनिफॉर्म स्पीड थी जिसको वो हमने एक्स रखा, जो वो कह रहा था यूनिफॉर्म स्पीड, पहली बार जब वो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, वो यूनिफॉर्म स्पीड को हमने एक्स कहा और डिस्टेंस कवर ये करना है उसको। तो टाइम जो हम जो स्पीड हमने एक्स रखा है और डिस्टेंस आएगा 480 यहां लिखेंगे, डिवाइड बाय टाइम डिवाइड बाय टाइम। ये वाला टाइम वो टाइम होगा जो पहली बार उसको लगेगा जब स्पीड एक्स होगी। अब आप ट्रांसपोज करो, टाइम को यहां लेके आओ, इसको t1 नाम रखो, टाइम को हम t1 नाम रखते हैं, यहां लेके आते हैं। यहां जो x है इसको यहां लाते हैं, क्योंकि ये देखो टाइम यहां आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, फिर ये डिवाइड है यहां इंटू हो जाएगा, फिर अब x इंटू है इसको वहां ले जाओ, वहां वो डिवाइड हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज करना कहते हैं, टाइम को यहां x को यहां ले गए, यहां आएगा 480 डिवाइड बाय x। ये जो 480 बाय x है ना, ये वो टाइम है जिसको हम t1 कह रहे हैं, नाम रख रहे हैं t1, हमें याद रखना है 480 बाय x ये टाइम है। कौन सा टाइम? जो उस वक्त लग रहा है जब उसकी स्पीड x है। अब जब वो स्पीड को कम कर रहा है, कितना कम कर रहा है? जो न्यू स्पीड उसकी है, नई स्पीड जो उसकी है, वो इसी जो हमने लेट किया था, सपोज किया था x, उसमें से वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रहा है, यानी x माइनस 8 आ रहा है, उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रहा है, यानी x किलोमीटर पर आवर पहले था,
8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया तो x-8 नई स्पीड आएगी। यूनिट लिखने की इस वक्त जरूरत नहीं है, बस x-8 नई स्पीड है। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? उतनी ही जितनी पहले करनी थी, यानी डिस्टेंस सेम है। अब जब डिस्टेंस 480 थी और स्पीड हमने एज्यूम की थी x, तो जो वो टाइम लगा उसको पहली बार वो 480/x है। अब जब स्पीड है x-8 यानी x के बदले x-8, डिस्टेंस वही है 480 ही, तो नया टाइम कितना होगा जिसको हम t2 कहेंगे। दूसरी बार जो उसको टाइम लगेगा वो इसी जिस तरह यहां आया 480/x, क्योंकि x स्पीड थी, अब स्पीड x-8 है, डिस्टेंस सेम है, तो वो आएगा 480/x-8। ये हमारा नया टाइम होगा। स्पीड को कम करने के बाद इतना टाइम लग रहा है। अब ये एक रिलेशन वहीं से दे रहा है जिससे हमें इक्वेशन बनेगी। ये कह रहा है ये पहला टाइम है जिसको t1 कह रहा है ये, और ये दूसरा टाइम है जब स्पीड कम हुई। इनकी आपस की रिलेशन क्या है? ये कह रहा है कि ये जो टाइम है ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ये इससे 3 आवर्स ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है, यानी कम टाइम ये है। स्पीड इसमें ज्यादा है, इसमें स्पीड कम है, तो टाइम इसमें कम लगेगा, टाइम ये ज्यादा होगा। कितना ज्यादा है? 3 घंटे। उसका मतलब ये है आप इस टाइम में से 3 आवर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तब वो इसके बराबर आएगा, या इसको 3 घंटे ऐड करेंगे तब वो इसके बराबर आएगा। ये मतलब है। ये मैं ऐसे समझाऊंगा आपको, जैसे अगर उसको लगते पहले 8 घंटे सपोज, अब उसको लग रहे हैं स्पीड कम की उसने, अब उसको लग रहे हैं 11 आवर्स, ठीक है ना। ये 8 और 11 कब बराबर आएगा? जब हम 8 को या तो ऐड करेंगे 3 या 11 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 या इसको ऐड करेंगे 3, तब ये टाइम बराबर आएगा। आप समझ गए? ये ऐसे यहां है, ये टाइम कम है, ये टाइम ज्यादा है। जैसे यहां 8 था और 11 था, बराबर कैसे आएंगे? कितना फर्क है? 3 घंटों का फर्क है। उसका मतलब ये है आप इसको या तो 3 ऐड करो या इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करो, फिर आप लिख सकते हैं ये और ये बराबर है। यानी आप यहां लिख सकते हैं कि 8 कब आएगा 11 के बराबर? जब 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या 8 को 3 ऐड कर दो तब वो उस 11 के बराबर आएगा, या तो इसको ऐड करो 3 या इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि 3 घंटों का फर्क है। तो अब उसी में से सब्ट्रैक्ट कर दो, उसी को या उसको ऐड कर दो। 480/x + 3 इज इक्वल 480/x-8। यह है कि इस कम वाले टाइम को 3 ऐड करेंगे तब वो इसके बराबर आएगा, तब ये टाइम दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां 3/1 लिखेंगे ताकि इजी हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। 480 × 1 480 + 3x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3x / x, आगे 480 / x-8। अब ट्रांसपोज करेंगे हम, इसको यहां लेके आओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको वहां ले जाओ, वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसे आएगा, यहां लिखता हूं मैं 480 + 3x, 480 + 3x, ये सब ये ट्रांसपोज करेंगे, यहां के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहां आएगा x-8, इसको ब्रैकेट में रखो, इज इक्वल 480x। 480x, अच्छा यहां मैंने 480 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैंने 3x से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। 3x × x 3x², प्लस है इसके आगे प्लस इंटू प्लस ये है, फिर 3x × 8 प्लस माइनस माइनस, 3x × 8 में 3 × 8 24,
और x इज इक्वल 480x। अब ये जो 480x है ना, उसको भी ट्रांसपोज करो, इधर लेके आओ, LHS में लेके आओ उसको। 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x। ये 480x इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 480x इज इक्वल टू, वहां 0 रहेगा उस साइड में। 480x और 480x लाइक टर्म्स है, दोनों का कोफिशिएंट 480 है, लेकिन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। प्लस 480x माइनस 480x कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। आपकी इक्वेशन ऐसे आएगी 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस, सिर्फ इतना बचा आपका, इज इक्वल टू 0। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, फिर x वाली टर्म माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। हाँ, इसको इजी और भी कर सकते हैं हम, इसको हम और भी इजी कर सकते हैं। आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, 3 से इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी डिवाइड होगा, इसको भी, फिर ये और सिंपलीफाई हो जाएगी। आप वो खुद करके देखो।